हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो 3D, ठीक है, ज्योमेट्री यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। 3 मतलब कहने मतलब 3 और ये D मतलब डायमेंशनल, ठीक है। यानी हम क्या करें, 3D ज्योमेट्री का क्या करेंगे मतलब चैप्टर इसका हम लोग क्या करें, डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा क्लास क्या है, वन शॉट क्लास होने वाला है, जिसमें हम वन शॉट क्लास में क्या है, बिहार बोर्ड 2026 के लिए पीवीआई होने वाला है। और इस क्लास में देखेंगे तो थ्योरी प्लस सॉल्यूशन। थ्योरी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्या है कि एग्जाम फोकस हो, यानी एग्जाम से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे बाय रावत सर, यानी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए क्या करते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो डायमेंशन होगा टोटल कितना होगा, 3 होगा। जैसे हम लोग पिछले क्लास यानी थोड़ा सा लोअर ग्रेड पर आते हैं, लोअर ग्रेड यानी 10th क्लास पर आते हैं, तो उस क्लास में हम लोग क्या देखे, तो उसमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखते थे। ठीक है, कोई भी शेप हमारा क्या 2 डायमेंशनल। 3D मतलब जिसमें क्या हो कि 3 डायमेंशन हो, मतलब लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, और साथ में साथ क्या हो, हाइट हो। जैसे ये क्या हमारा मार्कर क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब 3D आकार का शेप है, यानी इसका 3 डायमेंशन होगा। इसमें लेंथ भी होगा, हाइट भी होगा और ब्रेथ भी होगा। क्लियर है? जैसे और भी क्या ले सकते हैं कुछ, जैसे ये हमारा क्या हो, डाइस्टर हो, ठीक है, तो इसका ये क्या 3D डायमेंशन है। तो हम क्या करें, यहाँ हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे। हम लोग क्या, ये तो हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब हमारा 3D क्या ऑब्जेक्ट के इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो यहाँ जो ज्योमेट्री में बात किया जाए तो वहाँ में क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। ठीक है, क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। जैसे इसको हम जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, ठीक है, उसको यहाँ दर्शाना थोड़ा क्या है, मुश्किल है। जैसे हम पिछले क्लास यानी थोड़ा सा लोअर ग्रेड में जाता है तो वहाँ हम क्या लिखते थे, ये एक्स एक्सिस हो जाता था और ये हम वाई एक्सिस। क्लियर है? जैसे हम मान लेते हैं क्या, ये हमारा क्या बुक मानना, ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का बुक है। तो इसमें हमको ये हमारा क्या एक सरफेस क्या है, 2D डायमेंशन है। ये सरफेस हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसमें हम बना देते हैं, ये हमारा क्या, ये एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। लेकिन इसमें क्या हो कि अब स्पेस की बात की जाए, अब जैसे यहाँ पर हम क्या करें, जैसे पिछले क्लास में वेक्टर में भी हम डिस्कस किए थे कि यहाँ पर क्या एक बिंदु ले, पॉइंट ले, ठीक है, एक पॉइंट ले, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मतलब पोजीशन हो, कुछ ना कुछ क्या हो, पोजीशन हो, मतलब ये कुछ ऊंचाई पर स्थित है, मतलब एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पर, वाई एक्सिस से कुछ दूरी पर, और जेड, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जेड एक्सिस होगा, यानी कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पर डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से कुछ ऊंचाई भी होगा। तो यहाँ दर्शाना क्या है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा एज्यूम करना। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और हम क्या करते हैं, सो जेड एक्सिस, कुछ इस तरह से इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं, मतलब ये हमारा क्या होगा, जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस दर्शाना थोड़ा क्या है, 2D डायमेंशन को 3D डायमेंशन में दर्शाना थोड़ी, बाकी समझ रहे हैं आप लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। जैसे हम क्या करें, यहाँ पर मार्क कर लो कुछ इस तरह से। क्लियर है? ठीक है, ये देखो, ये तीनों जो डायमेंशन यहाँ क्या बन रहा है, 3D क्या है, ज्योमेट्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ एक्स एक्सिस भी है, ये हमारा जो ब्लू मार्कर है क्या एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, ये जो रेड मार्कर है क्या ये हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, और जो ब्लैक मार्कर जो दिख रहा है वो हमारा क्या होगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। क्लियर? और ये जो तीनों एक्सिस जहाँ मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। और ऑरिजिन का जो ये तीनों जहाँ मिलता है ये क्या होता है, ऑरिजिन। जैसे ये तीनों हमारा क्या मिल रहा है, ऑरिजिन पर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0। इसको हम क्या बोलते हैं, 0 0 0 से डिनोट किया जाता है। जब किसी चीज़ का पोजीशन लिखना हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस, उसके बाद जेड एक्सिस। जैसे हम क्या बनाए, फिर से बना जो था उसी तरह से। ठीक है, इस तरह से था। तो यहाँ पर मान लें कि एक बिंदु लें एकदम यहाँ पर, ठीक है, तो इसका हमारा क्या कुछ ना कुछ पोजीशन होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका लिखने का क्या है, कुछ तरीका है। जैसे एक पी क्या लें, पॉइंट लें, ठीक है, स्पेस में क्या लेते हैं, पॉइंट पी। तो इसका जो नामकरण होगा क्या होगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस का नाम लिखना है, उसका बाद वाई एक्सिस, और उसके बाद क्या होगा, जेड एक्सिस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले एक्स वाई उसके बाद जेड एक्सिस। अब जैसे क्या होगा, पॉइंट हम कहीं ले लें तो एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगा, जेड एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं क्या, कि पी बराबर लेते हैं 2 3 और माइनस के ले लें 4, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, पोजीशन होगा। ठीक है, या फिर यहाँ मान लेते हैं कि एक और एग्जांपल ले लें,
एक और ले लेते हैं कि P2 एक का P1 का पोजीशन ये है और P2 का पोजीशन क्या है ये है, ठीक है। मान लेते हैं -2 4 और ये 8, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव का 2 है, ये पॉजिटिव का 3 है और नेगेटिव का 4 है। ये नेगेटिव का 2 है, पॉजिटिव का 4 है, पॉजिटिव का 8 है। तो ये देखो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे फिर से बनाओ एकदम क्लियर समझना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यही हमारा था क्या, इस तरह से बन रहा था, ठीक है। इसको तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कैसे बना, हाँ क्लियर है। यही था हमारा एक्स एक्सिस हमारा ब्लू मार्कर वाला, जेड एक्सिस ऊपर ब्लैक मार्कर वाला, वाई एक्सिस क्या है रेड मार्कर वाला। तो देखो ना हम P1 क्या है पॉइंट मान रहे हैं, तो कर रहा है कि सबसे पहले एक्स एक्सिस मतलब इस ओरिजिन बिंदु से क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव है मतलब 2 है, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा इधर होगा कहीं, ठीक है, एक्स पोजीशन इधर। अब फिर कर रहा है कि वाई एक्सिस क्या है, ठीक है, वाई एक्सिस क्या है प्लस के 3 है, तो वाई एक्सिस क्या है ये रेड मार्कर वाला, तो ये आगे की ओर यानी वाई एक्सिस तो यानी यहाँ पर कहीं पर होगा। और फिर कर जेड एक्सिस क्या है नेगेटिव है, तो ये चल जाएगा नीचे, चल जाएगा क्या नीचे चल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ ओरिजिन से क्या है जो, ठीक है, इसका जो ऊंचाई है, ठीक है, वो क्या है नेगेटिव मतलब नीचे है। नेगेटिव यहाँ शो कर रहा है कि वो नीचे है, ठीक है, उसका यूनिट क्या है -4 है, यानी ओरिजिन से क्या है नीचे है, इसका डायरेक्शन क्या है नीचे है। उसी तरह से P2 की बात करें तो यहाँ क्या -2 है, -2 है यानी एक्स एक्सिस क्या है -2, यानी ओरिजिन क्या है ये है हमारा, ओरिजिन से इस तरफ यानी पीछे तरफ आएंगे तो हमारा क्या -2 यानी इधर कहीं होगा। फिर क्या वाई क्या है +4 है यानी आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर। तो ये हमारा क्या आगे की ओर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आगे की ओर, ठीक है। तो यानी माइनस के क्या 2 है और आगे की ओर, और फिर क्या प्लस के यानी इस एरिया में होगा, यानी इस कोऑर्डिनेट में होगा। जैसे इसका बहुत ही अच्छा से क्या एग्जांपल है, जैसे अभी आप लोग किसी न किसी घर में हो, तो वहाँ क्या एक कोना होगा, वहाँ कोना को क्या करें ध्यान से देखिए, कोना को जो क्या है एगो एक्स एक्सिस मान लीजिए, एक एक्सिस और एक क्या हो वाई एक्सिस होगा, और जो डिस्टेंस होगा ऊंचाई होगा वो हमारा क्या हो जेड एक्सिस होगा। और एक क्या लीजिए, एक ले लीजिए कुछ मार्कर चाहे कुछ पॉइंट और उसको क्या करें हवा में लटका दीजिए, तो उसका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा। तो उस कोना से क्या करें उसको मेजर करेंगे कि ये क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है, उस तरह से क्या किया जाता है मेजर किया जाता है, ठीक है, वहाँ पोजीशन हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस कितना है, ठीक है, वाई एक्सिस कितना है, जेड एक्सिस कितना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या होता है कि जो क्या हो डिस्टेंस क्या हो वाई एक्सिस के अलावा, यानी ओरिजिन से क्या हो एक्स एक्सिस के अलावा क्या हो जाएगा, ठीक है, जेड एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा ये डिस्टेंस होगा, क्या होगा डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जेड एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा डिस्टेंस होगा क्या वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसी तरह से हमारा क्या होगा सॉरी वाई, तो यहाँ से जेड एक्सिस भी क्या हो जाएगा जेड एक्सिस डिस्टेंस होगा क्या जेड एक्सिस के अलोंग। तो जो हमारा क्या होगा एक्स एक्सिस किसको बोलना है जो एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या हो डिस्टेंस हो, तो ये एक्स एक्सिस हमारा क्या ये आगे पीछे जो भी हमारा क्या यहाँ से यहाँ तक क्या होगा एक्स एक्सिस हो जाएगा। वाई एक्सिस क्या वाई एक्सिस के अलाउंग, तो वाई एक्सिस क्या है हमारा ये है, यहाँ से हमारा क्या है पूरा ये वाई एक्सिस ही है। उसी तरह जेड एक्सिस क्या है ये हमारा क्या ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ओरिजिन से क्या ऊंचाई, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक वो हमारा क्या होगा जेड एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो यही मेन पॉइंट है, ये हमारा क्या बेसिक है। यही समझ में नहीं आएगा कि किसको हम क्या इंडिकेट कैसे करेंगे, या कोई बच्चा देखो इस तरह से लिख दे बोलेगा कि एक्स वाई जेड, ठीक, कोई बिंदु ले ले बोला उसका पोजीशन बताओ, ठीक है, उसका पोजीशन बताओ, तो पहले लिख दे वाई का 8, फिर लिख दे 4 और फिर 2। तो ये हमारा क्या एक्स वाई जेड है, ये हमेशा रखना है सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अब उसको पता नहीं रहेगा वो लिख देगा क्या सबसे पहले वाई एक्सिस का पोजीशन, फिर एक्स एक्सिस का पोजीशन, जेड एक्सिस का पोजीशन, तो ये हमारा क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। इतना क्लियर है, चलिए हम लोग क्या करते हैं अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जब हमें क्या हो कि एक स्पेस में उसका क्या हो कि हमको पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है और बोले जाए कि उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। जैसे हम क्या बना फिर से बनाओ, ठीक है, समझने के लिए फिर से बनाओ, हमारा क्या ये जेड था और ये वाई था और ये हमारा क्या वाई हमारा रेड पेन और एक्स एक्सिस हमारा क्या था ब्लू पेन और जेड एक्सिस हमारा ब्लैक मार्कर, ठीक है। तो देखो इस तरह से बनाओ और एक पॉइंट हम यहाँ ले लें और एक पॉइंट मान लो यहाँ ले लें,
ठीक है, और उसका क्या हो कि हमारा पॉइंट दिया हो रहा है। अब बोला जाए कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है और उसका हमको क्या हो पॉइंट क्या हो, तो उसके लिए क्या करना है, ये फॉर्मूला को क्या करना है इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को क्या करो याद कर लो, ज़्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं तो क्लास क्या हो जाएगा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये हम देखो पहले ही इंडिकेट कर दें कि हम एग्जाम फोकस को क्या करें, एग्जाम फोकस को ज़्यादा हम क्या करें प्रिपेयर करें। ये देखो एक तरह से क्या है पाइथागोरस का 3D फॉर्मूला। अब कैसे आता है क्यों आता है ये आप लोग ज़्यादा हम लोग क्या करें चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो और क्या होगा लंबा हो जाएगा, 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये क्या है 3D क्या है पाइथागोरस थ्योरम का क्या है ये 3D फॉर्मूला। एक तरह से क्या बोल सकते हैं ये 3D फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब क्या हो कि एक स्पेस में, ठीक है, एक स्पेस में दो बिंदु के बीच का क्या हो मैं डिस्टेंस निकालना, ए और बी के बीच का क्या हो डिस्टेंस निकालना, और उसका निर्देशांक क्या हो दिया हो, ज्योमेट्री क्या हो दिया हुआ है। तो क्या करना है कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 क्या करना है सभी का स्क्वायर करके क्या करना है आपस में जोड़ देना है। सभी को स्क्वायर करके आपस में क्या करना है जोड़ देना है, यानी बड़ा में से क्या करना है छोटा घटाना है। यानी x2 वाला भाग को पहले क्या करो लिखो और x1 वाला भाग क्या करो घटा दो, फिर y2 वाला लिखो y1 से क्या करो घटा दो। जैसे क्या लिए क्वेश्चन लिए, ठीक है, क्वेश्चन लिए ताकि हमारा क्या हो ईजी हो जाए। ठीक है, हमारा क्या हो कंसेप्ट ईजी हो जाए। ए और बी क्या है पॉइंट है जिसका क्या है ज्योमेट्री दिया गया है। ठीक है, जिसका ज्योमेट्री हमारा क्या है दिया गया है 1 2 3 4 6 3। ठीक है 1 2 3 4 6 3। अब इसका हमको क्या करना है निकालना है क्या डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो। तो हमें क्या करना है ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। तो इस फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा रूट लगाओ। सबसे पहले क्या करो बाई टू, ये हमारा क्या होगा ये अगर इसको हमारा एक ये हमारा क्या होगा फर्स्ट होगा तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यह यदि x1 होगा तो ये x2 हो जाएगा। तो 4 में से 1 घटाना है। ठीक है, 4 में से क्या करना है 1 घटाना है। तो यहाँ से क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में लिखना है प्लस। फिर बाई टू में से क्या करना है y1 घटाना है। 6 में से 2 घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा फिर हमारा क्या है Z2 माइनस Z1। तो Z2 कितना है, ठीक है Z2 हमारा क्या है 3 है और Z1 क्या है 3 है। तो क्या होगा 3 माइनस 3 का होगा 0 के स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का हमारा 16 हो जाएगा और ये तो हमारा 0 हो जाएगा। और जब ये क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वल √25 और ये रूट से बाहर आएगा तो 5। तो इसका आंसर डिस्टेंस हमारा क्या आ गया 5 यूनिट आ गया। क्या आ गया हमारा 5 यूनिट। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब अगला कंडीशन में कहता है सेक्शनल फॉर्मूला, ये जो हम लोग का वेक्टर क्लास में भी हम लोग किए थे। जो बच्चे नहीं किए होंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख लीजिए आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था। सेम टू सेम प्रॉपर्टी यहाँ जो होता है वही वहाँ प्रॉपर्टी में क्या होता है वही हो जाता है। वहाँ सिर्फ क्या होता है वेक्टर फॉर्म हो जाता है, मतलब डायरेक्शन हमको क्या करते हैं पता करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करना है एक्स एक्सिस के साथ क्या करना आई कैप लगाना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ हमारा क्या देखो यहाँ से लिख लो आई कैप प्लस वाई एक्सिस के क्या साथ जे कैप और जेड एक्सिस के साथ क्या होता है के कैप। ये आपको क्या करना है याद रखना। ठीक है, जब ट्रायंगल का हम लोग क्या करें डिस्कस करेंगे तो वहाँ इस्तेमाल होगा। तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या करो याद कर लो जो वेक्टर फॉर्म में, ये हमारा क्या होगा वेक्टर फॉर्म में हो गया। ये हमारा क्या डायरेक्शन बता रहा है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ से क्या सेक्शनल फॉर्मूला जब हमें क्या हो कि 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, मान लो कि ए से बी तक क्या एक पॉइंट है ये हमारा क्या पॉइंट है। अब क्या करें कि कोई तीसरा पॉइंट मान लेते हैं, फिर इसको इंटरनल, ठीक है इंटरनल क्या करें डिवाइड कर दे 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में क्या करें इंटरनल, यानी ए और बी के बीच में क्या बीच में कोई पॉइंट आ जाए पी। ठीक है, तो इसको क्या करें किसी न किसी रेशियो में क्या करें डिवाइड करेगा। यानी मान लेते हैं कि इसको एम और एन रेशियो में क्या करता है डिवाइड करता है, यानी 1/2 या 2/4 या 4/5 रेशियो में क्या करता है डिवाइड करता है। तो उसके लिए क्या होता है ये फॉर्मूला को क्या करना है इस्तेमाल। एम के साथ क्या करना है x2 को और प्लस के एन इंटू x1, उसी तरह से एम के साथ y2 प्लस एन y1, उसी तरह से एम z2 प्लस एन z1 ऊपर वालों को क्या करना है गुना करके फिर प्लस करके क्या करना है जोड़ देना, और फिर नीचे क्या करना है रेशियो को क्या करना है आपस में जोड़ देना। ठीक है, रेशियो को क्या करना है एम रेशियो एन को क्या करना है आपस में जोड़ देना। जब क्या हो कि जब कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ए और बी, हम मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है ए और बी, और इसको इस बार क्या करा है कि इंटरनल ना करके एक्सटर्नल यानी बाहर से डिवीजन करता है, बाहर हमारा कोई पॉइंट पी है। तो इसको ना ए और बी रेशियो, तो यहाँ से भी क्या होगा एम बाई एन रेशियो में इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा।
तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो वहाँ से क्या सारा डाटा आपको मिल जाएगा और उसको क्या करना है, इनपुट करके और सॉल्यूशन करना है इस फॉर्मूला को, ठीक है। और ये ज़्यादा नहीं 2 नंबर में आएगा या फिर हो सकता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, आपको इस फॉर्मूला को लगाना है और यह क्या करना है, डाटा पुट करना है, तो यहाँ से निकल जाएगा। सिर्फ क्या करना है, ध्यान देना, सेम टू सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। इंटरनल बोलेगा तो जहाँ जहाँ क्या है प्लस है, ठीक है, प्लस है दो, और एक्सटर्नल बोलेगा तो जहाँ जहाँ प्लस है उसकी जगह सिर्फ क्या कर दो, माइनस कर दो। बाकी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ध्यान क्या देना, सिर्फ नोट पॉइंट लिख लो। नोट पॉइंट हमारा क्या करना है, ओनली केयर क्या करना है, साइन का क्या करना है, ध्यान रखना है। इंटरनल में क्या हो जाएगा हमारा, इंटरनल में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, और एक्सटर्नल में हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। इसका क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ का क्या करना है, ध्यान देना है और यहाँ से फॉर्मूला को यूज करना है और क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, सारा डाटा दिया रहेगा। M/N रेशियो में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, और जैसा कि आप लोग से बोला गया है कि अब कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं, तो हम लोग क्या करें, 1 से 2 सेट का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन का VVI क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जो बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं, क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए इस पॉइंट को क्या करिए, नोट करिए, हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। इसी का क्या है, ये भाग है। अब इसी का ये भाग कैसे, जैसे फिर से हम क्या, एक लाइन ड्रा करो, ये हमारा क्या है, लाइन ड्रा करते हैं, ए और बी हम क्या करते हैं, पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनल में क्या होगा, कहीं भी हमारा क्या पॉइंट आ गया। एक्सटर्नल में क्या हो रहा था कि बाहर में हमारा पॉइंट बन रहा था। तो मिड पॉइंट, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पॉइंट क्या होगा, मिड में होगा, यानी बीचों बीच में होगा। यानी ये कि जो हमारा क्या है कि M/N रेशियो को जो डिवाइड करे वो क्या करेगा, एकदम बीचों बीच में करे, एकदम मिड पॉइंट में करे। यानी अगला ये जो हमारा पॉइंट P है, इसको क्या करते हैं, एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एकदम इक्वली बांट रहा है, एकदम मिड पॉइंट है इसका। यानी M और N रेशियो हमारा क्या है, सेम है हमारा, ठीक है। M/N रेशियो का जो हमारा क्या है, M इक्वल टू क्या है, N है, यानी रेशियो हमारा क्या है, एकदम इक्वल है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना है कि पॉइंट निकालना है। तो x1 प्लस क्या x2 करना है, बाई क्या यहाँ से लगा देना है 2, फिर उसी तरह से y1 प्लस क्या y2 यहाँ से लिखना है और नीचे लगा देना है 2, और फिर z1 प्लस क्या करना है, z2 लिखना है और नीचे लगा देना है 2। ये हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं क्या, कि हमारा क्या क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 3, एक पॉइंट मान लेते हैं क्या, 1 2 3, और बी पॉइंट हम मान लेते हैं 2 4 6, ठीक है, पॉइंट हम मान लिए। अब इसको क्या करते हैं, जो बांटने वाला रेशियो है क्या, M/N रेशियो कितना है, ये बराबर है कितना, 1/1 रेशियो में। ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है। तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से क्या करना है, मिड पॉइंट है, M/N रेशियो जैसे देखेंगे तो यहाँ अगर इससे लगाएंगे तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। ये क्या इंटरनली क्या है, इसको बांट M/N रेशियो, तो सेम ही आंसर आएगा, यही क्या है इसका फॉर्मूला है। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ भी पुट करते हैं या फिर इससे कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/2 और 1 कितना, 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या 4 और 2 6, तो 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही पॉइंट हमारा क्या आएगा, निकाल रखा है। इससे भी हम क्या करेंगे, M और N, M की जगह 1 और N की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और उससे x2 और x1 का हमारा जो वैल्यू है उसको रखेंगे, पुट करेंगे, तो सेम ही आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इससे यही क्वेश्चन लिख लो और इसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। एक कंडीशन में क्या करना है, इंटरनल करना है, और एक इंटरनल और एक में एक्सटर्नल करना है। एक्सटर्नल में क्या करना है, रेशियो चेंज कर देना, ठीक है। एक्सटर्नल के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख लो, इसको प्रैक्टिस करना है, इसको कर लो 1/2 रेशियो, 1/2 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1/2। M मान लेना है 1 और N मान लेना है 2, इसको बनाना है, ये एक्सटर्नल के लिए, और ये इंटरनल के लिए 1/1 रेशियो, इसको चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं एरिया फॉर्मूला की तरफ, जो क्या है VB
वेरी वेरी क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत बार आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एकदम इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू ऊंचाई। तो उसी का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला है उसी फॉर्मूला को। बट ये फॉर्मूला क्या होगा, 3D फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पर क्या एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से, तो ये हमारा क्या होगा, हाइट हो जाएगा h, और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, हाफ इंटू बी इंटू एच। बेस हमारा क्या है, इसका नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ से सॉरी, इसको नाम दे दो इस तरह से, क्योंकि इसके इस तरह से लगना चाहिए। तो नामकरण कुछ क्या करो, इस तरह से करो, ए बी सी। ठीक है, ए बी हमारा यहाँ पर क्या है, बेस है। तो ये कुछ पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये कुछ ना कुछ क्या होगा, पॉइंट होगा। इसका क्या होगा, कोई कोऑर्डिनेट होगा कोई वर्टेक्स होगा। ठीक है, ये हमारा क्या वर्टेक्स होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई पॉइंट है, इसका कोई पोजीशन है। तो ये ए बी का क्या होगा, ठीक है, ए बी इस तरह से डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, डायरेक्शन लगाया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेक्टर है। ठीक है, ए बी वेक्टर हो जाएगा। मतलब ये कौन सा डायरेक्शन में बन रहा है, इस तरह से बन रहा है कि ट्रायंगल हमारा क्या होगा, इस तरह से बन रहा है। तो ये हमको क्या करना पड़ा, इंडिकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म। और ये हमारा क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, फिर ए सी का क्या है, वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए सी वेक्टर। तो ये डायरेक्शन बता देगा कि इस तरह से बन रहा है, कि हमारा जो ट्रायंगल है कुछ इस तरह से बन रहा है। ऐसा भी तो ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, इस बार 90 डिग्री हमारा क्या हो, इस तरह से 90 डिग्री ऊपर ही बन रहा हो, ऐसा भी बन सकता है, या फिर इस तरह से भी बन सकता है। तो ये हमारा क्या करेगा, डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, कि ए बी सी किस डायरेक्शन में है। क्लियर। तो बचपन से जो फॉर्मूला पढ़ते आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वही हो जाएगा फिर यहाँ फॉर्मूला। ठीक है, नोट पॉइंट क्या करना है, याद रखना है कि इफ एरिया इज जीरो। ठीक है, यदि हमारा क्या होगा, इस कैलकुलेशन से क्या पॉइंट, तीन को पॉइंट दे दिया रहा है और उसका एरिया निकालना है, और वो एरिया जीरो के बराबर है, तो जो पॉइंट हो जाएगा क्या होगा, कॉलिनियर होगा। यानी तीनों पॉइंट का होगा एक लाइन में होगा। ठीक है, एक लाइन में होगा, एक सीधा लाइन में होगा। यानी ए पॉइंट मान लेते, ये बी पॉइंट मान लेते, और ये सी पॉइंट मान लेते, तीनों क्या होगा, एक लाइन होगा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि चेक करिए कि जो हमारा क्या है दिया गया जो वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स जो दिया गया है उसका जो एरिया है क्या है। ठीक है, या फिर बहुत दिया गया वर्टेक्स का जो कॉलिनियर, ठीक है, एरिया क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो। या फिर चेक करिए कि क्या वो पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं। तो कॉलिनियर है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया हमको जीरो करना पड़ेगा। तो एक क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट क्या हो और क्लियर हो, किस तरह से इसको बनाएंगे। ऐसा देखने में ये तो ईजी लग रहा है, बट इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ बच्चा बहुत फंसता है, क्योंकि ये आता है 5 नंबर में। यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर। या फिर इस तरह से भी रहेगा कि 3+2, यानी 3 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का कोई और क्वेश्चन देते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको क्या करिए, नोट करिए। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल। एक मिनट, क्या है, हमको ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया निकालना है, जिसका हमको वर्टेक्स दिया था कि इतना, ये हमारा दिया गया है, बी भी दिया गया और सी भी दिया गया। तो फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, किसी ट्रायंगल का क्या करें, एरिया निकालें। तो एरिया हमारा क्या है, हाफ इंटू ए वेक्टर ए बी वेक्टर इंटू, यानी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ए सी वेक्टर। ठीक है, ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो अब देखो, हमको ए बी वेक्टर पता है, तो हमको ए बी वेक्टर तो पता नहीं है, ना ही ए सी वेक्टर पता है। तो हमको सबसे पहले ए बी और ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, और ए सी वेक्टर हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो, बी वाले पॉइंट में क्या करें, हम ए वाले पॉइंट को माइनस करेंगे। बी वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, ए वाले पॉइंट को माइनस करेंगे, तो हमारा निकल जाएगा। उसी तरह से सी में क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे। तो देखो, बी पॉइंट में क्या है, 2 में से, यानी एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वालों को वाई के साथ, और जेड वाले को जेड के साथ क्या करो, माइनस करो। तो यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। उस तरह से 3 में से 2 गया तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से 4 में से 3 गया तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा ए बी फैक्टर हमको क्या पता चल गया। अब उसी तरह से हमको ए सी निकालना पड़ेगा। तो ए सी में क्या करेंगे, चेकअप करेंगे। ठीक है, तो ए सी को ध्यान से, 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ से 5 में से 2 गया तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 ही हो जाएगा। क्लियर है, हमारा ए बी फैक्टर पता चल के ए सी फैक्टर पता चला।
अब हमको क्या करना है, ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। हमको क्या करना है कि ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हम क्या करें कि वेक्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, वेक्टर में पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ए वेक्टर इंटू यानी क्रॉस, ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर को हम क्या करना है, जब हम निकालते हैं वैल्यू तो उसको कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। अब हमको क्या करना है कि ये हमारा क्या वेक्टर फॉर्म में, यानी इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तो आई कैप, जे कैप और के कैप लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक निश्चित डायरेक्शन है। अब देखो आई वाला क्या होगा, एक्स के साथ होता है, जो अभी जस्ट कुछ समय पहले बताएं। ये क्या होता है, एक्स वाला वैल्यू, ये वाई वाला वैल्यू, और ये हमारा क्या है, जेड के साथ होता है। तो एक्स के सामने हमको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखो ए बी वेक्टर वाला, तो यहाँ से लिखो ए बी वेक्टर, इसको क्या करो, यहाँ से लिखो ए बी वेक्टर, इंडिकेट कर देते हैं ताकि क्लियर होते चले, ए सी वेक्टर, ठीक है। यहाँ से क्या करो, नामकरण करो। तो आई के साथ वाला ए बी वेक्टर का वैल्यू कितना है, 1 1 1, तो 1 1 1। ए सी वेक्टर वाला कितना है, 2 3 3, क्लियर है। अब इसका सॉल्यूशन हम करने के लिए जानते हैं, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया, एक्स ऐसी के साथ क्या करो, इसको गायब करो, इसको गायब करो, ठीक है। तो एक्स, ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाए, 3 इंटू 1, और इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 3 इंटू 1 और 3 इंटू 1, यानी 3 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी तो आई और यहाँ से 1.2, ठीक है, करने का मतलब 1 इंटू 2। उसी तरह से सबको क्या करना है कि जे का निकालना है, तो जे के सामने और ये सामने तो गायब हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बीच का क्या अंतर लिखना है। तो इस तरह से हम लोग निकालने के लिए डिटर्मिनेंट भी पढ़ चुके हैं। तो हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी को यहाँ इस्तेमाल करना है, क्लियर है। आगे देखें, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 3 माइनस 1, यहाँ से देखो ये सामने से क्या और सामने, तो 3 इंटू 1 होगा। देखो जैसे यहाँ आई कैप के साथ जैसे गायब होगा, तो ये 3 इंटू 1 और 3 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, 3 इंटू 1 हो गया। तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, आई के कैप के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखो, जे कैप, तो यहाँ से 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 1 2, तो 3 में से 2 गया तो कितना आएगा 1, 3 में से 2 गया तो कितना आएगा हमारा 1, ठीक है। 3 में से 2 गया तो हमारा कितना आएगा 1, क्लियर है। ये प्लस के क्या हो जाएगा, यहाँ से के कैप, और यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से 3 में से 2 गया तो फिर आएगा हमारा 1, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस के 1, क्लियर है। ये देखो टोटल टर्म आ जाएगा 0, तो यहाँ से क्या होगा माइनस के जे कैप और प्लस के कैप, क्योंकि ये कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, क्या होता है रहता है। तो हमारा देखो क्या पता चल रहा है कि ए वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर हमको क्या है, ए वेक्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ए सी वेक्टर हमको पता चल गया, कितना आया माइनस आई जे कैप प्लस के कैप। चूँकि हमको निकालना है यहाँ से मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है, और चूँकि मैग्नीट्यूड हम लोग निकालने के लिए जानते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट में भी पढ़े हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं वेक्टर में, यानी पिछले क्लास में भी पढ़े हैं कैसे निकालते हैं। तो जब क्या हो कि किसी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना, कोई ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम क्या करते हैं उसका रूट निकाल देते हैं, ठीक है, रूट अंडर, यानी जो भी क्या वैल्यू है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है जेड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाला वैल्यू तो हमारा क्या है 0 है, ठीक है। वाई वाला हमारा क्या माइनस के 1 है, माइनस के 1 यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस जेड के साथ हमारा क्या है 1 है, यानी के कैप है तो 1 है, तो 1 के यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा पूरा का रूट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हमारा टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 यानी प्लस के 1, तो यहाँ से क्या आ गया √2 आ गया। तो हमको क्या पता चल गया, यानी ए वेक्टर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर को हमको निकालना है मैग्नीट्यूड, तो यहाँ मैग्नीट्यूड हमको पता चल गया। अब देखो इस फॉर्मूला को पता चल गया हमको, क्या मैग्नीट्यूड भी पता है, यानी यहाँ से √2 निकल गया, और ये हमको एरिया निकाल सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो हाफ इंटू क्या होता है ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हाफ इंटू, ए बी वेक्टर इंटू क्रॉस ए सी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड कितना है इंटू √2, तो आंसर क्या आ जाएगा √2/2, क्या हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर आएगा।
क्लियर है। तो कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या है इसमें देखो हमको क्या पता रहना चाहिए, ठीक है, उसका हमको क्या ए क्रॉस बी का हमको, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स यदि जो बच्चा पढ़ा होगा, सही से पढ़ा होगा तो वहाँ से निकाल सकता है। वेक्टर में क्या निकालें, किसी भी वेक्टर दिया हुआ रहा है उसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमको क्या करना है कि एरिया सब का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का क्या करना है, अंडर रूट लगा देना है। तो ये हमको निकालने आना चाहिए। अब बताओ सिर्फ ये फार्मूला लगा देते हैं, फिर कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन दे देता और पता नहीं कि कैसे कैसे बनाना है। तो ये स्टेप को क्या करना है, समझना। सबसे पहले देखो हमको क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगे। उसके बाद हमको क्या है, ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर निकालने क्या करना है, बी में से ए माइनस करेंगे। तो बी पॉइंट वाला क्या है, ये है 2 3 4 और ए वाला क्या है 1 2 3, ठीक है। तो हमको क्या करो, माइनस करके लिख दो, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर पता चले। उसके बाद ए बी वेक्टर इन क्रॉस ए सी वेक्टर को हमको निकालना है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी के थ्रू हमको क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जो हमारा क्या है, ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड यहाँ से फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए वेक्टर हमारा कोई दिया है और उसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या है हमारा ए बी वेक्टर इंटू क्रॉस ए सी वेक्टर हमारा क्या ये आया है। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई के साथ कुछ नहीं तो जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही रह जाएगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। और फिर यहाँ से फॉर्मूला डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये इतना सारा प्रॉपर्टी यहाँ यूज होता है। देखने में लग रहा है तो छोटा सा सिंपल से तुरंत बन जाएगा, लेकिन बहुत बच्चा यहाँ क्या होता है, फंसता है, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर में या फिर बोलें कि 3+2 इस तरह से क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ। चलो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को क्या करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि देखो हम सिंपल फॉर्म में, एक एंगल विथ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ कोई क्या हो एंगल जो बनाया हमारा क्या होगा, वहाँ से कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब कोई पॉइंट हो और क्या अगर वाई के साथ कोई एंगल बनाए तो हमारा क्या उसको कॉस बीटा के साथ डिनोटेट करेंगे, ठीक है। जब कोई हमारा कोई पॉइंट हो और वो क्या करें जेड के साथ क्या होगा कि कोई एंगल बनाए तो हमारा क्या होगा कि कॉस क्या होगा, यहाँ से गामा हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से गामा हो जाएगा। एक रेशियो को क्या करना है, याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट क्या होता है, एमसीक्यू आता है, ठीक है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमेशा होता है, ठीक है, ये हमेशा होता है। इस फॉर्मूला को क्या करना याद रखना। यानी यहाँ से एल बराबर क्या होता है कि कॉस अल्फा के बराबर, यानी हमको क्या करना है कि कॉस अल्फा यानी हमको एंगल पता करना है, तो वो क्या होगा एल के बराबर हो जाएगा, यानी एम के बराबर क्या होगा कॉस बीटा, और यहाँ से एन बराबर होता है कॉस गामा के बराबर, ठीक है। यहाँ से ध्यान देना डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमको क्या करना है एल फाइंड करना है, ये क्या होता है ए वाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उस तरह से बी हमको फाइंड करना है, तो सॉरी एम फाइंड करना है, ठीक है। यदि हमको कॉस बीटा फाइंड करना है तो कॉस बीटा क्या होता है एम के बराबर होता है, और एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उस तरह से एन बराबर क्या होता है सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला को क्या करना है ध्यान रखना है, ये रिलेशन और इस रिलेशन को क्या करना है याद रखना है। इसीलिए डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हो गया कि एक साथ लिखा है। ये क्या करता है एंगल बनाता है, और ये क्या करता है कि कोई लाइन है उसका क्या करेगा कोई रेशियो बताएगा, ठीक है, कितना कितना रेशियो में क्या कर रहा है, ठीक है, इसको मतलब किस किस रेशियो में क्या कर रही है, ठीक है। ये क्या करता है ये रेशियो बताता है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो बताता है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है क्या इस तरह से आएगा कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, ठीक है, कोई लाइन है उसका हमको क्या करना है डायरेक्शन कोसाइन बता, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, ठीक है, हैविंग द डायरेक्शन रेशियो दिया गया, डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या करना है हमको बताना है। यानी डायरेक्शन कोसाइन पता करने के लिए हमको क्या करें कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा पता करना पड़ेगा। जो कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के रिलेशन पता है कि कॉस अल्फा बराबर होता है एल के, और कॉस बीटा बराबर होता है एम के, और कॉस गामा बराबर होता है एन के। तो हम क्या करेंगे यहाँ से एल एम एन फाइंड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पॉइंट हमको पता है क्या कि 2 -2 1 हमको पता है। तो यानी यहाँ से ए बी और सी हमको क्या करना है पता है। तो हम क्या करें सबसे पहले इसका रूट निकालें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा √9, और ये बराबर होता है सॉरी 4 4 8 1 9, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3। क्लियर। यहाँ से एल निकालेंगे तो एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है
कि ए बाई, तो ए हमारा क्या था 2, तो 2 बाई हमारा क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसका वैल्यू हमारा कितना है 3 का बराबर, तो 2 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उस तरह से यहाँ से एम बराबर कितना हो जाएगा बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 है, तो नीचे तो 3 होने वाला है और बी के जगह पर क्या है -2। क्लियर है। उसी तरह से सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी एन हमको निकालना पड़ेगा कॉस गामा के लिए, तो यहाँ से 1 बाई क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस अल्फा बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हमारा क्या होगा निकल गया, यानी डायरेक्शन कोसाइन यहाँ से हमको फाइंड करनी। अब देखो ये देखो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या एज 1 के इक्वल होता है, तो हाँ ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं कभी कभी किस तरह से कहता है कि चेक कर रहा है, साथ में क्या करो चेक करो कि एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं चेक करते हैं, 2/3 को क्या करना पड़ेगा यहाँ से स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसी तरह से -2/3 को स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ से +1/3 को स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये देखो 1 के बराबर होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, प्लस 4 हमारा क्या होगा 9 हो जाएगा, और यहाँ से 1 क्या हो जाएगा 9, सभी का एलसीएम लेंगे तो 9 और ये 4 4 4 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9/9 कितना हो जाएगा 1, ये हमारा हो गया चेक। यानी यहाँ से क्या होगा चेक भी हो गया, यानी यहाँ से क्या होगा चेक हो गया। तो चेक करने के लिए आएगा तो क्या होगा इस तरह से क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करिए नोट करिए, एक छोटा सा क्या टॉपिक है उसको भी क्या क्या लिख दिया और उसको मिटा के क्या क्या यहाँ पर कर दिया कॉस बीटा कॉस अल्फा वाला, ठीक है इक्वल होगा। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन थ्योरी, ये एक छोटा सा क्या टॉपिक है जो क्या करते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लेते हैं क्या कोई एक पॉइंट है, ठीक है पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, और इससे क्या है कि कोई दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है गुजर रहा है, ठीक है कोई लाइन क्या हो रहा है गुजर रहा है, इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है, ठीक है इस या फिर हमारा क्या होगा इस तरह से भी जा सकता है, यानी किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है इस फॉर्मूला को क्या करना है इस्तेमाल करना है, ठीक है वैसा भी क्वेश्चन आएगा। तो आर वेक्टर क्या होगा इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, ठीक है लैम्डा क्या हो जाएगा पी वेक्टर। इस फॉर्मूला को क्या करना है इस्तेमाल करना और वहाँ से क्या करना है सॉल्यूशन करना है। ऐसे तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, ठीक है सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम क्या किए हैं डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो जो भी क्या था मेन पॉइंट था उसको हम क्या किए हैं डिस्कस किए हैं। हो सकता है कि कोई यदि आपके हिसाब से कोई पॉइंट छूट गया है जो हम क्या डिस्कस नहीं किए, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स क्या खुला हुआ है, आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। और देखो ये हमारा क्या थ्योरी पढ़े हैं, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन को रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्यूशन भी किए हैं। तो आप लोग को क्या करना है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा थ्योरी क्या होगा क्लियर होगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि हम क्या करें वीवीआई क्वेश्चन भी लेके आएंगे और उसका क्या करेंगे सॉल्यूशन भी करेंगे। तो जो बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं क्या कर लीजिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही क्या हो उसका क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।